ये अहमद ने मुझे व्हाट्सएप पे एक क्लिप भेजा है। मैंने सोचा है कि सारी गलती मेरी है, मेरा ही सारा कसूर है। शक कर 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 करके मुझे जलील कर दिया। उस दिन तुम कहाँ गई थी जिस दिन मेरे 2 मोबाइल तुमने तोड़े थे शक की बुनियाद पे? मुझे मेरे बेटे की याद आ रही है। तुमने मुझे बर्बाद किया है। अगर ना तुम मुझ पे शक करती और ना मेरा घर खराब होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई हमें देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से, और मेरी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। हमारे अपने बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे के पास लाजमी शेयर करें। तो अच्छा जी, तो प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं आलू का सालन। और हम सुबह से मुझे काफ़ी तंग कर रहा था कि मैंने खेलना है। फिर यहाँ पे बच्चों के साथ वो खेलने में खुश होता है, तो फिर मैंने उसको सुबह भेज दिया नाश्ता वगैरह करवा के। और कल से वो कह रहा था कि मैंने आम खाने हैं। आज उसके चाचू ने आम, कल वीडियो उसने देखी थी, फिर वो आम देकर गया। ये देखिए आम, अरहम के लिए आम। और मैंने ये आलू वगैरह भी मंगवा लिए हैं, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि सामान वगैरह सारा सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हो चुकी है, तो इस वजह से मैंने आलू भी मंगवा लिए हैं। तो अभी स्टार्ट करेंगे अपना सालन। अच्छा जी, तो प्यारे बहन भाई, अहमद ने मुझे व्हाट्सएप पे एक क्लिप भेजा है जिस पे वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, और मेरे दिल को जो है वो बहुत सुकून नहीं है। सुबह से मैं खुद परेशान हूँ कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया। और मुझे अब ज़हन में बातें आ रही हैं कि वाकई मेरी भी कुछ गलती है जिसकी वजह से उसने ये ऐसा कदम उठाया है। पिछली बार भी उसने मेरी गलती की वजह से एक नींद की गोलियां खा ली थी, और काफ़ी उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। वो हॉस्पिटल में भी काफ़ी दिन रहा। तो मुझे अब जहन में आती है कि मेरी भी गलतियां हैं, काफ़ी गलती है। तो उसने जो क्लिप भेजा है उसमें मेरी गलती मेरी लगती है, तो मुझे अब बहुत ज़्यादा अफसोस है। और मैं उसे बस एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरी गलती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और आ जाओ, घर पे आके रहो। आज उसने जो क्लिप भेजा है मैंने सुना है, और मैंने सोचा है कि सारी गलती मेरी है, मेरा ही सारा कसूर है। और मैं ज़्यादा उसके साथ लड़ाई झगड़ा वगैरह ज़्यादा करती थी, और छोटी छोटी बातों पे। तो मुझे यही फील हुआ है कि सारी इसमें गलती मेरी है। सबसे पहले आप क्लिप देखें ये। अब रोने का क्या फ़ायदा तुम्हारा? हाँ, अब जो तुम रो रही हो, तुम्हें याद है वो दिन जब मैं काम से लेट हो गया था, तुमने मेरा मोबाइल तोड़ दिया था। अब तो तुम मुझे मिन्नतें कर रही हो। अब मुझे तुम तरले कर रही हो। उस दिन तुम कहाँ गई थी जिस दिन मेरे 2 मोबाइल तुमने तोड़े थे शक की बुनियाद पे? मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया था कि शक इंसान का घर बर्बाद कर देता है, शक इंसान को ख़राब कर देता है, शक इंसान को तोड़ देता है, शक इंसान का घर तोड़ देता है। लेकिन तुमने मेरी एक बात भी ना समझी, एक मेरी बात भी ना सुनी तुमने। अब तुम किस बात पे रो रही हो? जब मैंने कर ली है शादी, अब तुम रो रही हो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यही अगर तुम पहले रोया होता तुमने, तो आज ये दिन तुम्हें ना देखना पड़ता, और ना ही मुझे देखना पड़ता, और ना ही मैं अपने बेटे से जुदा होता। मुझे मेरे बेटे की याद आ रही है। क्यों किया तुमने समीना ऐसा मेरे साथ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था तुम्हारे साथ में। तुम्हारे लाड उठाता था मैं। मेरे पास था कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें हर प्यार दिया, तुम्हारे लाड उठाए, मैंने तुम्हें पलकों पे बिठाया। तुमने मुझे मेरे बच्चों से जुदा किया। समीना, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया यार? क्यों किया तुमने ऐसा?
मैं काम करने जाता था, अपने बच्चों की रोजी करने के लिए जाता था। तुम्हें खुद भी पता है, तुमने शक कर करके मुझे जलील कर दिया। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अब समीना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तुमने अपना घर खराब किया है और मुझे मेरे बच्चों से जुदा किया है। तुम्हारा कसूर है सारा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें बताऊँ। अब तुम रो रही हो, तुम उस वक्त तुमने क्यों नहीं रोया? तुमने मुझे बर्बाद किया है। अगर ना तुम मुझ पे शक करती और ना मेरा घर खराब होता, अब मैं तो कहीं का नहीं रहा, ना तुम्हारे पास वापस आने का, ना इधर जाने का। ये मैं तुम्हें वीडियो भेज रहा हूँ, ये तुमने ज़रूर लगानी है अपने चैनल के ऊपर, ताकि लोगों को भी पता चले कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। तुम अपने सारी बातें बता रही हो, ऐसे अब खुद से बना के बता रही हो कि अहमद ने मेरे साथ ये किया, अहमद ने मेरे साथ वो किया। तुम ये नहीं बता रही कि मैंने अहमद के साथ क्या किया। तुमने मेरे ऊपर शक किया, तुमने मुझ पे इल्ज़ाम लगाए। तुमने रात को 12 बजे भी मुझे घर से बाहर सोने पे मजबूर किया। तुमसे जो हो सकता था तुमने वो किया मेरे साथ। मैं अपने दोस्त से मांग के ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ। तुमने ज़रूर लगानी है ताकि लोगों को पता चले कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब तुम माफ़िया मांग रही हो, मत मांगो ये माफ़िया। अब तुम्हारी ये माफ़िया किसी काम की नहीं है। तुमने मेरे 2 मोबाइल तोड़ी हैं, किस बुनियाद पे तोड़ी हैं? शक की बुनियाद पे तोड़ी हैं ना, शक करके। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया था कि ये शक इंसान का घर खराब कर देता है, और आज तुम उसी शक का नतीजा भुगत रही हो। वो शक का नतीजा भुगत रही हो तुम, और मुझे भी जलील कर रही हो। लेकिन अब मैं नहीं रोऊंगा, जो हो गया हो गया। अब मैं तुम्हें खुश होकर दिखाऊंगा कि मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। तुम्हें अगर फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्लिप आपने देख लिया है और आपने मुझे बताना है कि किसकी गलती है, मेरी या उसकी। मुझे तो मेरी गलती नज़र आ रही है कि मैंने गलतियाँ की हैं। अहमद प्लीज़ 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 मैं तुम्हारे आगे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये देखो मैं हाथ बांध रही हूँ तुम्हारे आगे। मुझे पता है तुम वीडियो देखते हो। अगर मेरी गलती है, मैं तुम्हारे ऊपर शक करती थी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और घर आ जाओ। मुझे अब महसूस होता है कि मैं शक करती थी तुम पे, और मैं काफ़ी तुमसे लड़ाई झगड़ा भी करती थी। तो मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इससे शक करने से जो घर टूट सकते हैं, चल नहीं सकते, बन नहीं सकते घर। तो प्लीज़ मैं ये देखो तुम्हारे आगे हाथ बांधती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। अगर तुमने शादी कर ली है तो कोई बात नहीं। अगर वो नहीं रहना चाहती यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, तुम उसको जहाँ पे भी रखो, जहाँ भी रखो, मैं उसमें राज़ी हूँ। तो तुम घर आ जाओ, क्योंकि हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। हमारा बेटा है, वो मुझे तंग करता है और पूछता है, मैं उससे क्या जवाब दूँ? रोज़ मैं उसे झूठ बोलती हूँ और उसे वहाँ उधर भेज देती हूँ। तो मैं रोज़ उससे क्या कहूँ, मुझे तुम ये बताओ। तो अब चलो मेरी खातिर नहीं, अपने बेटे की खातिर आ जाओ। और वो मुझसे चीज़ें वगैरह मांगते हैं तो कोई जाता नहीं है बस शॉप पे लेने वाला। तो मैं खुद भी परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ और कोई भी नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारे सिवा यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरे साथ। तो मुझे भी काफ़ी परेशानी और दुख होता है। अब मुझे काफ़ी परेशानी वो बातें सोच कर के मैंने वाकई गलतियाँ की हैं, और जिसकी मुझे सज़ा भी मिल चुकी है। अब तुम्हारे आगे ये देखो हाथ जोड़ती हूँ, अगर मेरी गलती है तो तुम आ जाओ, वापस आ जाओ। बस अब काफ़ी हो गया है, क्योंकि कितने दिन हो गए हैं हम यहाँ पे बहुत परेशान हैं, बहुत काफ़ी परेशान है। आज हम इतना ज़्यादा तंग कर रहा था और मैंने उसको उधर भेज दिया है। तो इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग का एंड। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।